इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप अगर जॉब करते हैं ना, एक छोटी सी एसआईपी से भी आप अपने आने वाले टाइम को सिक्योर कर सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। यकीन मानो दोस्तों, एसआईपी ना एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। जैसे एक बर्फ़ की आप बॉल बनाते हैं और उसको फेंकते हैं, जैसे जैसे बॉल लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो छोटी सी बॉल थोड़े से लंबा टाइम चल के ना एक बड़ा पहाड़ बन सकती है। आपने महसूस भी किया होगा, जब कोई बॉल फेंकते हैं तो वो बर्फ़ के साथ लिपटती जाती है, उस पर बर्फ़ जब चिपकती जाती है वो धीमे धीमे, छोटी सी बॉल धीमे धीमे बड़ा होता चला जाता है। वो क्या है, बॉल के अंदर पहले से आइस थी, बॉल जब लुढ़क रही है तो उसके साथ और आइस चिपक रही है, और वो चिपकती हुई आइस जो पहले चिपके उसके ऊपर और चिपक रही है और चिपक रही है और चिपक रही है, वो धीमे धीमे बड़ा रूप धारण करती चली जाती है। सेम ऐसे ही एसआईपी होती है, यही कंपाउंडिंग का जादू होता है। यही एसआईपी, छोटे छोटे एसआईपी करने से आप टाइम जब देते हैं, कंसिस्टेंसी को मैनेज करते रहते हैं, बरकरार रखते हैं, तो यही छोटी सी एसआईपी आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं, इस वैसे तो इस पर 12 से 15-18% इंटरेस्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं तो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 12% का एक एज्यूम कर लेते हैं, 12% रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर 5 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे, 5,000 रुपये की आपकी एसआईपी है ना, तो 5 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 3 लाख रुपये। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आने की पॉसिबिलिटी है 1.12 लाख, यानी टोटल पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 4.12 लाख का। इन्वेस्ट कितना किया? 4 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट आ गया आपको? मिल गया लगभग 1.12 लाख। इसी को अगर आपने 10 साल चला दिया तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 लाख रुपए, क्योंकि 5,000 रुपये की आपकी एसआईपी है, और आप इन्वेस्ट करेंगे लगभग 11.61 लाख। सॉरी, इन्वेस्ट किया आपने 6 लाख, और आपका जो इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो लगभग बनेगा आपका 5.61। टोटल पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 11.61, यानी कि आपने इन्वेस्ट किए 6 लाख और 6 लाख की इक्वलेंट आपको इस पर इंटरेस्ट आ गया। आपको केवल 12% एज्यूम किया है ना, तो 5.61 लाख आ गया। टोटल पोर्टफोलियो आपका हो गया 11.61 लाख का। इसी को अगर आपने 20 साल चला दिया तो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लगभग 12 लाख रुपए, इस पर इंटरेस्ट बन के आ जाएगा लगभग 37.95 लाख, और टोटल पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा 49.95 लाख। यानी कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपए, इस पर लगभग 38 लाख रुपए के आसपास आपको इंटरेस्ट आ गया, वो टोटल पोर्टफोलियो लगभग 50 लाख के आसपास हो गया। इसको अगर आपने 10 साल यानी 10 साल और चला दिया, यानी कि 30 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 18 लाख रुपए। इस पर जो इंटरेस्ट बन के मिलेगा 1.58 लाख। टोटल पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा 1.76 लाख। यानी कि 20 से 30 साल के बीच में कंपाउंडिंग ने इतना बड़ा इफेक्ट दिखाया कि 50 लाख रुपए आपके सीधे 1.16 लाख बनने की पॉसिबिलिटी है, 1.16 करोड़ बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी 1 करोड़ 76 लाख के आसपास बनने की पॉसिबिलिटी। ये है कंपाउंडिंग का जादू, इसी को कहते हैं स्नो इफेक्ट। एसआईपी में स्नो इफेक्ट होता है, लेकिन इसका आपको फ़ायदा तब मिलता है जब आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर नादान लोग क्या करते हैं, एसआईपी कर रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा, उनको मज़ा नहीं आ रहा, एसआईपी को बंद कर देते हैं, पैसा विड्रॉवल ले लेते हैं, फिर बोलते हैं एसआईपी में लॉस हो गया। अरे भाई, आपने कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो लिया ही नहीं। कंपाउंडिंग का एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ आती है ना, वो 15 से 30 के बीच में आती है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, रिटर्न बड़ा होता है। आपके पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स नहीं है ना, तो कम से कम एसआईपी को तो अपना लो। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें 1 करोड़ लेने के लिए ना कितने की एसआईपी करनी चाहिए, कितना टाइम लगने वाला है। आप अगर अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो लगभग 26 लाख में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लगभग 15.6 लाख, और आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो जाएगा लगभग 1.05 करोड़ का। अगर आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो यही आपको जो 5,000 में 26 लाख लगने वाले थे, यही 10,000 में 20 साल में आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 20 लाख रुपए, और आपका पोर्टफोलियो बनकर तैयार हो जाएगा लगभग 1 करोड़ का। इसी में अगर 15,000 रुपये पर मंथ की आप एसआईपी करते हैं तो आप 16 साल में ही आप अपना 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका होगा 28.8 लाख। आप समझने की कोशिश करते हैं
हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि एसआईपी में ना कंपाउंडिंग का बेनिफिट टाइम आपको देता है। यहाँ पर टाइमिंग नहीं, यहाँ पर टाइम आपको कंपाउंड करके पैसा देता है। इन्वेस्टमेंट छोटा, टाइम आपके पास ज़्यादा है, तो आपका रिटर्न ज़्यादा आ जाता है। आप उम्मीद करते हैं, अगर आपकी एज सपोज करो आपकी 20 साल है, रिटायरमेंट एज वही 60 साल के आसपास होती है, तो अभी आपके पास 40 साल है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मंथली के एसआईपी शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपने 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मंथली एसआईपी सिर्फ 1000 रुपये, टाइम आपके पास 40 साल का है, तो आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आप अपना बना सकते हैं। समझ करो आपकी एज 30 साल है, तो आपके पास रिटायरमेंट का टाइम अभी 30 साल है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर आपकी एज 40 साल है, तो आपके पास सिर्फ बचे हैं 20 साल, यहाँ पर आपको एसआईपी अमाउंट कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ का करना पड़ेगा। देखो, जितना बड़ा टाइम उतना कम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न बहुत ज़्यादा। तो ये है एसआईपी का स्नो इफेक्ट। देखो बॉस, अगर आपने अभी तक कंपाउंडिंग का जादू नहीं सीखा है ना, तो सीख लो। सिर्फ एक छोटी सी एसआईपी करके सीख लो। बहुत से ज्ञानी आएंगे, आके बड़ा ज्ञान देके चले जाएंगे, यार एसआईपी में ये नहीं होता, एसआईपी में वो नहीं होता। अरे मूर्खो, जरा समझने की कोशिश तो करो। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आपने नहीं ली है, ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं, बस इतना पता है यार पैसे कमाने हैं, पैसे बचाने हैं, लेकिन पैसे बढ़ाने कैसे हैं ये नहीं पता ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे से काम नहीं करा रहे हैं, तो यकीन मानो आप बहुत बड़ी डेंजर जोन में हैं। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो भी आप बहुत डेंजर जोन में हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सके, क्या हैं? आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फैमिली का एंटायर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आपकी सारी सेविंग धरी की धरी रह जाएगी, सारा का सारा खर्चा हो जाएगा, फिर आप लखपति से रोडपति बन जाएंगे। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, भगवान न करे आपको कुछ हो गया, आपके बाद आपकी फैमिली रोड पे आ जाएगी, क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस ले नहीं रखा, आपने अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं कर रखा, तो फैमिली कहाँ से सर्वाइव करेगी? तो उस केस में आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली के काम आएगा, आपके बीवी बच्चे के काम आएगा, आपके माँ बाप के काम आएगा। यहीं पर अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, अगर आपके 50,000 रुपये महीने खर्चे हैं ना, तो आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए इमरजेंसी फंड में, तो कभी भी कोई क्राइसिस आए, आप जॉबलेस हो जाए, आपके पास आपको इमरजेंसी आ जाए, उस समय यही इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करेगा। ये छोटी चीज़ें हैं, आपने अगर सीख ली, समझ ली, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तरीका अच्छा है। स्नो इफेक्ट को अपनी लाइफ में ले आओ, इसको शुरुआत कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर कहोगे कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं था। अरे सिखाने वाले तो हैं, लेकिन करने वाले तो आप ही हो ना। लाइफ कौन बदलेगा? लाइफ आप बदलोगे। तो चीज़ अच्छी है, इसको अपना लो, अपनी लाइफ में इमीडिएट स्नो इफेक्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, वरना पछताते रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात, हम बैंक में पैसा रखते हैं, लेकिन हम सिक्योर नहीं हैं, क्योंकि बैंक भी सिक्योर नहीं है। यहीं पर एक जादू है, अगर आपको जानना है ना, पैसा भी आपके हाथ में रहे, आप कंट्रोल में रहे, और पैसा मल्टीप्लाई भी होता रहे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, तो एक जादू है। जादू सीखना, जादू जानना है ना, तो कमेंट करो, हम आपको वो जादू सिखाएंगे, जादू बताएंगे, आप कैसे उस जादू के जरिए अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पैसे में कंपाउंडिंग के बेनिफिट से ग्रोथ ले सकते हैं। बहुत अच्छी है। बैंक को पता है, लेकिन बैंक देता नहीं है। लेकिन आपको जानना समझना है ना, पैसा आपके फुल्ली कंट्रोल में रहे। बैंक में पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, बैंक में पैसा बैंक के कंट्रोल में है। सरकार उस पर अपनी निगरानी रखती है, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अगर बैंक करप्ट हो जाए ना, तो वो कुछ नहीं करेगी। बैंक अपने आप को बोल दे जी हम तो दिवालिया हो गए, तो कुछ नहीं कर पाएगी सरकार भी। आपका अगर वहाँ पे 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है, तो आपका पैसा पूरा का पूरा गायब है। सिर्फ 5 लाख रुपए तक का बैंक आपको सिक्योर कर सकती है, इससे ऊपर नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पैसा भी आपके कंट्रोल में, वहाँ पर ज़्यादा मार्केट के उतार चढ़ाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा आपका कंपाउंड होता रहता है। सीखना है, जानना है ना, तो कमेंट करके जाओ, नहीं तो व्हाट्सअप करो,
हम आपको बताएंगे सिस्टम क्या है। और भूलना मत, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई जरूर कर लेना, अभी से कर लेना, वेट मत करना वरना पछताते रह जाओगे। वैसे भी क्राइसिस आ रखी है पूरी दुनिया में, मंदी का दौर शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ भी हो चुका है। पेट्रोल दाम बढ़ गए क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। उसमें मोदी जी अकेले क्या करेंगे? मोदी जी ने तो कहा था बहुत पहले कि जी गोल्ड परचेज करना बंद कर दो, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, अननेसेसरी का ट्रैवल मत करो, फ्यूल बचाओ, अननेसेसरी का हम घर में जो एक्सेस ऑयल यूज़ करते हैं, फ्राइड फूड खाते रहते हैं, ऑयल का कंजप्शन कम कर दो क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो इंपोर्ट किया जाता है, फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। सरकार ने टैक्स भी लगा दिए गोल्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन याद रखना, इस क्रूड ऑयल के महंगे होने से ना सारी की सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, सब चीज़ महंगी होती जाएंगी और आप डेंजर जोन में आने वाले हैं। अगर आपने अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं किया, लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं किया, इनकम सोर्स को बढ़ाया नहीं, आपने मल्टीपल इनकम सोर्स पर काम नहीं किया, पैसे को काम पर नहीं लगाया, तो आप बहुत बड़ी डेंजर जोन में हैं। चीज़ अच्छी है, सीख लो, समझ लो, अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाना, उन्हें भी समझने का मौका मिले, वो भी समझ जाएं, वो भी लाइफ को सिक्योर करना, वो भी अपने आप को संभाल लें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात है उसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। इस समय फैक्ट जानना है तो कमेंट करो या व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई मिलेगा।